हम अब्राहम की आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ रहे थे और मेरी आशा है आप सब लोग उस भाग को इन दिनों में पढ़ रहे होंगे या चिंतन कर रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे। जरूर आप लोग नोट्स बनाइए, लिखिए। जो विचार आपको प्रभु बात करता है, जो अच्छे लगते हैं उसको लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम लिखते नहीं है, फिर बाद में हम भूल जाते हैं। इसलिए आप उन बातों को लिखें और उसके बाद क्लास के बाद या सुबह आप उसको मनन करें, तो पवित्र आत्मा आपसे बात करना प्रारंभ करेगा। अब्राहम के जीवन को अगर आप देखते हैं, हम अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं, है ना? पवित्र शास्त्र बोलती है विश्वासियों का पिता कहलाया। लेकिन अब्राहम के जीवन का जो विश्वास है वो वास्तव में इतना परफेक्ट नहीं था जितना हम सोचते हैं। अब्राहम कई बार विश्वास में पराजित हुआ। आप लोग बताएंगे कहां कहां पे अब्राहम विश्वास में पराजित हुआ? कुछ जब उसकी वाइफ सरा ने कहा कि हगार से चले जाओ, तो वो परमेश्वर की बात ना सुनने की जगह हगार की तरफ चला गया। हाजिरा की उस सलाह को उसने माना, यानी उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी पराजय थी उसके विश्वास की। ओके, और कोई भी बताइए, कोई और? जेनेसिस 15 में पास्टर वो कहने लगा कि मेरा तो वारिस कोई नहीं होगा। वो परमेश्वर से सवाल करने लगा। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। नहीं, वो नहीं। वो हम तो सर वो अकाल के समय पर मिस्र को गया। परमेश्वर ने उसको वायदे के देश में भेजा था। परमेश्वर ने कहा था कनान तेरा वायदे का देश है, लेकिन वहां पर भी अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय वो मिस्र में चला गया भोजन के लिए। ये उसकी एक बहुत बड़ी पराजय थी। और भी कुछ है, और भी कुछ पराजय हुई उसके जीवन में। अबीमेलेक को उसने स्वर्गदूत ने उससे कहा कि बच्चा होगा, तो वो भी सरा की तरह हंसा, मतलब सवाल किया। जैसे उस समय आए थे। नहीं, वो तो खैर खुद उन्होंने किया, लेकिन उनके एक्शन से बहुत कुछ प्रकट हुआ। अबीमेलेक को उसने कहा सारा मेरी बहन है। उसको बचाने के लिए उसने उसको बहन बना लिया। वो उसकी एक बहुत बड़ी पराजय थी। और देखिए, उसने झूठ बोला तो उसके बच्चों ने भी झूठ बोला। इसहाक ने भी झूठ बोला, याकूब ने भी झूठ बोला। पिता जैसा करता है वैसा बच्चे भी करते हैं। पिता सिगरेट पीता है तो उसके जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, उससे बच्चा पीना शुरू कर देगा। पिता शराब पीने वाला है तो बच्चा ग्लास को जब बाथरूम वो वॉश बेसिन में जब रखने जाएगा ना धोने के लिए, उससे पहले भी वो एक बार चख के जरूर देख लेगा। सो प्रियो, हम जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो हम करें, और जो हम उन्हें नहीं सिखाना चाहते वो हम बंद कर दें। उसके बाद उससे पहले अब्राहम ने परमेश्वर से आज्ञा को नहीं माना। मेसोपोटामिया में से निकला और हारान में जाके बस गया। अब्राहम के जीवन को जब आप देखेंगे तो कई बार अब्राहम विश्वास में फेल हुआ, परंतु हर बार उस पराजय से वो बाहर निकला। हर बार उसने परमेश्वर पर फिर से भरोसा किया और वास्तव में परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। प्रियो, अब्राहम का ये जो विश्वास में पराजय है, ये हमें जानते हैं क्या सिखा रहा है? मैं और आप भी अब्राहम के समान बहुत बार विश्वास में पराजित हो चुके हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल अपने अंदर इस बात को मत लेके आना कि मैं अब प्रभु के लिए योग्य नहीं हूं। अगर आप पूरे मन से लौटकर उसके पास आएंगे तो परमेश्वर आपके उन कमजोरियों को क्षमा करते हुए आपके जीवन को फिर से आशीष से भरने के लिए वो सामर्थी ईश्वर है। देखिए, अब्राहम की आज्ञाकारिता को जब हम देख रहे थे, कल हमने देखा जैसे ही उसने परमेश्वर ने उससे कहा, वो तुरंत उसने आज्ञा माना और निकल पड़ा। तो हमने 2-3 बातें देखी थी। नंबर 1, परमेश्वर से सुनना।
आप परमेश्वर से सुनिए। नंबर 2, अभी देखिए सुनने में कई बार नेटवर्क जब कमजोर होता है ना तो आवाज क्लियर नहीं आती, इसलिए कई लोग बोलते हैं बीच में, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम क्या है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। हम जिससे कनेक्टेड हैं वो सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए जरूरी है कि हमें नेटवर्क में होना चाहिए। सो परमेश्वर जब हमसे बात करता है तब भी हम कई बार नेटवर्क से बाहर होते हैं। परमेश्वर हमें फोन करता है तो आवाज आती है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो बहुत व्यस्त है और व्यस्त ही रहेगा, या जिससे आप बात करना चाहते हैं उसने अपना नंबर ही बदल लिया है। सो हम उस रेंज में रहें परमेश्वर से सुनने के, अपने आप को ऐसे पोजीशन करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकें। दूसरा हमने सुना परमेश्वर की आज्ञा को मानना। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना हर परिस्थिति में, और आज्ञा मानना एक बहुत ही बड़ा एक टास्क है। कई बार हम आज्ञा को नहीं मानते। आपने महसूस किया ना, कई बार नहीं मानते आज्ञा को। जानते हैं उनके कारण क्या है? उसके कारण है हमारा विश्वास कम है परमेश्वर पर, हम पूरा भरोसा नहीं करते परमेश्वर पर, इसलिए हम आज्ञा को नहीं मानते। अगर हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है तो निश्चित रूप से हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 19 उसका 7 से लेकर 10 तक वचन को पढ़िएगा। भजन संहिता 19 अध्याय 7 वचन से लेकर 10 वचन तक हम कैसे आज्ञा मानना सीख सकते हैं और अच्छे से हम आज्ञा मान सकते हैं। पढ़िए पढ़िए जल्दी से। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर। देखो भजन संहिता 19 में भजनकार क्या कह रहा है? यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, यानी उसकी आज्ञाएं सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित करती हैं। पिता और पुत्र अगर बहुत ही अच्छे रिश्ते में है तो पिता की आज्ञाओं का पालन करने में पुत्र को दुख नहीं होता, आनंद होता है। मैं अब आपसे एक उल्टा प्रश्न पूछता हूं, किसी का भी मैं नाम ले लूं, चलो राजीव जी का ही नाम ले लेता हूं। उनका एक बेटा है और बेटा उनको एक बार बोलता है, डैडी आप मेरे लिए जूते ले आना, और साइज भी दे देता है। तो ये बात सुनकर उनको दुख होता है क्या? अरे उसने मुझसे जूता क्यों मांगा? या उस जूता लाने में खुशी होती है? खुशी होती है ना। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और जिनसे हम प्रेम करते हैं वो कुछ भी कहे उसको मानने में हमें खुशी होती है, उसको मानने में हमें आनंद होता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमारा सब कुछ है, तो निश्चित जानिए आप उसकी आज्ञाओं को मानने में आप आनंदित होंगे। इसलिए भजनकार क्या कहता है? यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। और 10वां वचन तो बहुत ही खूबसूरत है, यहोवा की आज्ञाएं सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, और मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। आप ना घरों में नॉर्मल बाइयां आती हैं, है ना, घरों में बाइयां काम करने आती है ना। आप कुछ किसी को बोले आज ना उधर का थोड़ा सफाई कर देना, तो मुंह बना के ऐसे देखती है आपकी तरफ, पता नहीं क्या बोल दिया, और फिर भी आपने उसकी तरफ उसको बोला नहीं करना ही है,
तो वो वहां जाके फटाफट हाथ से यूं यूं किया 2-4 बार और वापस आ गई, बोले हो गया, हाँ हो गया हो गया हो गया, और आपको पता है नहीं हुआ है। लेकिन कुछ जो अच्छी बाइयां होती है ना, वो जैसे ही घर की मैडम बोलती हैं भाई आज जरा वहां पर देख लेना, तो वो तुरंत जाती है और तुरंत उसको वहां साफ करके पूरा अच्छे से जितना कर सकती है करके आके बोलती है हाँ मैडम मैंने वो कर दिया। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से इंक्रीमेंट किसका होने वाला है? पहली वाली का या दूसरी वाली का? दूसरी वाली। हमारा इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम आज्ञा को सही ढंग से पालन नहीं कर रहे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन सही अर्थों में करना शुरू कर देंगे, हम उसमें आनंदित होंगे और आज्ञा पालन करते हुए हम उस परमेश्वर के अद्भुत प्रतिफलों को हासिल करेंगे। मेरे साथ इब्रानियों की पुस्तक जब 11 अध्याय कुछ पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसका एक वचन में पढ़ देता हूं, उसका 26 वचन को देखिएगा। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 26 वचन, वहां इस प्रकार लिखा है, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। प्रियो, देयर इज ए रिवार्ड इन ओबीडियंस। अगर आप आज्ञाकारी हैं, उसका एक प्रतिफल परमेश्वर के पास है। सो अगर आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आपको उसकी आज्ञाएं अच्छी लगती है, तो आप समझ जाना आपका रिश्ता उसके साथ अच्छा है। और अगर आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप समझ लेना आप उससे प्रेम नहीं करते। प्रेम का दिखावा जरूर कर सकते होंगे। दूसरा, एक और वचन पढ़िए, भजन 16 का 8 पढ़िएगा। भजन संहिता 16 अध्याय उसका 8 वचन। मैं कैसे अच्छी आज्ञाकारिता में हम आ सकते हैं उसके बारे में 2-3 बातें बता रहा हूं। भजन संहिता 16 उसका 8 वचन। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अभी देखिएगा, आज्ञा मानने का एक दूसरा सबसे अच्छा तरीका, आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को निरंतर अपने सामने रखिए। अभी पता है हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? हमको यह लगता है कि संडे को प्रभु हमारे साथ होते हैं, इसलिए संडे को हम बड़े तगड़े आज्ञाकारी होते हैं। वो भी कितने समय? जितने समय हम आराधना में होते हैं। उसके बाद हमें उसकी उपस्थिति कम लगने लगती है और मंगल बुध तक आते आते तो बिल्कुल नगण्य हो जाती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो वहां पर क्या होगा? अनाज्ञाकारिता ही होगी ना, आज्ञाकारिता थोड़ी होगी। आप मुझे बताइए, ये जो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा सिगरेट पीता है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या वो माता पिता के सामने खड़ा होकर सिगरेट पिएगा? नहीं पिएगा, पिएगा, वो पीछे से ही पिएगा। लेकिन अगर उस बच्चे को ये पता है कि मेरा पिता हमेशा मेरे साथ है, इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं वो देख रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ी आज्ञाकारिता होगी। यहां पर भजनकार क्या कह रहा है? मैंने तुझे अपने सम्मुख रखा है। आप जब यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे ना, यूसुफ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप उत्पत्ति की पुस्तक जब 39 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसका 9 वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 9। वहां लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? आपको वो घटना मालूम है? बार बार वो उसके पीछे पड़ी है। और एक और वचन है जहां पर उसने लिखा, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सामने ये दुष्टता नहीं कर सकता। हाँ, वो ये वचन जो मैंने पढ़ा। यानी इसका मतलब क्या है? उस घर में उस समय पोतीफर की पत्नी और यूसुफ के अलावा कोई नहीं है। अगर फिजिकली देखेंगे ना तो ये दोनों ही वहां पर हैं, लेकिन यूसुफ के लिए 2 नहीं 3 हैं।
यूसुफ के लिए परमेश्वर भी वहां है। यूसुफ कहता है इस अभी कोई यहां पर नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, मैं अपने परमेश्वर के सामने ऐसी दुष्टता नहीं कर सकता। प्रियो, अगर आप उस परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं, अगर आपके जीवन में ये विचार है कि मेरा प्रभु हमेशा मेरे साथ है, वो सब जगह विद्यमान है, मेरी हर अवस्थाओं को वो देखता है, आप उसकी आज्ञा को मानना शुरू करेंगे। आज्ञा इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर दूर चला गया है। और एक और कारण जिससे हम बहुत अच्छे से आज्ञा मान सकते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 2 वचन को जब हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 2 वचन, वहां लिखा है, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और उसकी सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं तुझे आज सुनाता हूं उसकी माने। सब आज्ञाओं को। आपने ना कई बार चर्च में प्रचार के बाद कुछ लोगों को डिस्कस करते सुना होगा, यार ये सब कुछ थोड़ी कैसे मान सकते हैं, ये सारी बातें कैसे मानेंगे, आज जो पास्टर साहब ने बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि वो पता है परमेश्वर की जो वचन जो उन्होंने सुना है उसके सामने अपने तर्क को रखते हैं।